बच्चों, आज हम संधि का भाग 5 पढ़ेंगे। हम अभी इससे पहले संधि का परिचय, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम यण संधि पढ़ेंगे। ठीक है, इसका सूत्र है इको यणची। अब देखते हैं हम, देखो इसकी परिभाषा। ई उ री लिरी के बाद असमान अर्थात भिन्न स्वर आने पर इनके स्थान पर क्रमशः य व र ल आदेश होता है। अर्थात मैं आपको बताती हूँ कि यदि हमारा पहले ई हो, समझ में आया, उसके बाद कोई असमान स्वर, असमान अर्थात ई ना होकर कोई दूसरा स्वर हो और उस ई को यह आदेश हो जाता है, अर्थात ई के स्थान पर यह हो जाता है। ऐसे ही ऊ के बाद भी कोई अलग स्वर हो, ऊ ना हो, तो उसको ऊ के स्थान पर व आदेश हो जाता है। री के बाद भी कोई असमान स्वर हो, अर्थात कोई दूसरा स्वर हो, तो री को रे हो जाता है। लिरी के बाद भी कोई दूसरा स्वर हो, तो लिरी के बाद ले हो जाता है। तो बच्चों एक बात बताती हूँ, अगर समान स्वर होगा हमारा, यानी ई के बाद अगर ई होगा, तो हमारी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। बताया था ना मैंने। तो इस प्रकार इसमें तो ई और इनके बाद असमान स्वर आता है, तो इसलिए यहाँ पर इनको क्रमशः य व र ल आदेश होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखो इसकी देखते हैं बच्चों। ई के स्थान पर ये, सबसे पहले हम नंबर से चलेंगे। तो पहला नंबर देखते हैं, जब ई यानी छोटी ई या बड़ी ई, ठीक है, इसमें दोनों ही आएंगी, के बाद ई और ई को छोड़कर, अर्थात ई और ई स्वर नहीं होने चाहिए, इनको छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो ई और ई के स्थान पर यह हो जाता है। ठीक है, अब देखो हम उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण से अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रति प्लस एकम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ती में ई है, निकल के आ गया हमारा ई, आ गया ना। त हलंत हो जाएगा जब हमारा ई निकल जाएगा, तो ई प्लस एकम। अब आप देखिए ई प्लस असमान स्वर, ए हमारा असमान है, अर्थात ई यहाँ तो ई है और ई के अलावा यहाँ पर ए आया है। ठीक है ना, तो हमारा इस ई को देखो क्या हो गया, ये। अब देखते हैं, देखो कैसे होता है। ते हलंत रहेगा, फिर ये ई के बाद हो गया हमारा, ई के स्थान पर हो गया हमारा ये। ठीक है ना, तो ये और ये एकम, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, एकम। ठीक है, अब देखो इनको हम जोड़ेंगे। अब ये वर्ण विस्तार हो गया, अब हम इसको एक साथ मिलाकर लिखेंगे। देखो तय। अब देखिए तय के बाद कोई स्वर नहीं है, जहां तय कोई स्वर नहीं होता है वो व्यंजन आधा होता है, तो तय हमने आधा लिख दिया। अब ये पे हम, ये भी हमारा आधा है यहाँ पर इसके बाद हमारा यहाँ ए है, तो इस पर ये पर ए की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो गया प्रत्येकम। इस प्रकार ये हमारा रूप क्या बनता है, प्रत्येकम। ठीक है, अब इधर देखते हैं हम, सुधि प्लस उपास्य है। इसमें भी देखो ध को हमने अलंत कर दिया, इसमें से बड़ी ई निकल के आ गया, प्लस उपास्य, या ई प्लस असमान स्वर, यानी ई के स्थान पे हमारा हो गया ये। अब देखिए ध आधा है हमारा, ये भी आधा है, और उपास्य। अब हम इसको मिलाकर लिखेंगे। देखो ये ध हलंत है, तो ये ध को हमने आधा लिखा है क्योंकि इसके बाद कोई भी स्वर नहीं है। ये पे ऊ की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि ये के तुरंत बाद हमारा क्या स्वर है, ऊ, तो ऊ की मात्रा लगा देंगे इस पे, तो शुद्धि उपास्य रूप बनता है। बच्चों अब हमने देखो ई के स्थान पर ये आदेश तो पढ़ लिया कि ई के स्थान पर ये होता है। अब हम पढ़ेंगे ऊ के स्थान पर वे। ठीक है, अब देखते हैं इधर, जब ऊ या ऊ के बाद ऊ और ऊ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो ऊ और ऊ के स्थान पर
वह हो जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि ऊ हो, पहले तो ऊ हो या ऊ हो, ठीक है, और उसके बाद कोई दूसरा स्वर हो। ऊ और ऊ नहीं होने चाहिए, ऊ और ऊ हुए तो दीर्घ संधि हो जाएगी हमारी। ठीक है, उनके स्थान पर, ऊ और ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, वह हो जाता है। ठीक है, अब देखो हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे, तो उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं हम, देखो सबसे पहले सु प्लस आगतम। ठीक है, तो देखो सु में, इसको अब अलग अलग करेंगे हम। सु में किसकी मात्रा है, ऊ की, छोटा ऊ। ठीक है, से को हम हलंत कर देंगे ना, क्योंकि इसमें से हमारा ऊ निकल चुका है। प्लस आगतम। ठीक है, अब इधर देखिए ऊ कैसा है हमारा, ऊ आ गया इधर, प्लस आ असमान स्वर है ना, क्योंकि ऊ के बाद हमारा यदि असमान स्वर हो तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, व। ठीक है, अब देखें इसको कैसे करते हैं हम। देखो से लिख दिया हमने आधा, अब ऊ के स्थान पर हमने देखो क्या कर दिया, व कर दिया ना, व लिख देंगे, और आगतम को ऐसे ही लिख देंगे। अब हम देखो इसको मिलाकर लिखेंगे। अब देखिए आप, से हलंत है हमारा, से के बाद कोई स्वर नहीं है, नहीं है ना। जब हमारा कोई स्वर नहीं होता है तो वो वर्ण आधा ही होता है। तो देखिए हमने यहाँ से को आधा लिख दिया। ठीक है, व के बाद देखिए कोई स्वर है क्या, आ है ना, आ स्वर, तो हम वे में आ को जोड़ देंगे तो क्या बन गया हमारा, वाह। तो ऐसे कैसे पूरा मिला के लिख देंगे तो बन गया हमारा स्वागतम। आया ना समझ में। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका, बधु प्लस आदेश है। तो देखिए वे ध, अब ध का अंतिम वर्ण देखिए क्या है, इसमें ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की, तो हमने बड़े ऊ को अलग निकाल लिया और ध को हलंत कर दिया। अब आदेश है, आदेश का आदेश लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे ऊ प्लस असमान स्वर। हमारा जो आ है वो कैसा स्वर है, असमान, यानी ऊ के बाद ऊ या ऊ नहीं है, असमान स्वर हो गया। तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व हो गया ना। अब देखते हैं हम कैसे लिखेंगे, व ध, ये वाला ध लिख देंगे। अब देखो इस ऊ के स्थान पे हमारा क्या हो गया, व, तो यहाँ व लिख देंगे ऊ के स्थान पर, व, फिर आदेश है। अब इसको देखो मिलाकर लिखेंगे हम एक साथ, व ध। अब यहाँ देखो आधा ध क्यों आया है ये, क्योंकि हमारा ध के बाद कोई स्वर नहीं है, नहीं है ना कोई स्वर, तो आधा ध लिख देंगे। फिर व हलंत, तो व के बाद देखिए अब क्या है, आ है ना, तो वा में आ जोड़ देंगे तो आ, वधवा आदेश है, मिलाकर हो जाएगा बधवा आदेश है। ठीक है, अब बच्चों देखो हमने एक उदाहरण तो समझा है छोटे ऊ का और एक समझा है बड़े ऊ का। ठीक है, दोनों बता दिए ना। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। अब ई और ऊ के बाद अब हम पढ़ेंगे री का। ठीक है, री का पढ़ेंगे। देखो अब जब री के बाद री को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो री के स्थान पर रे हो जाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। देखो बच्चों पहले, जब समझ में आएगा आपके अच्छे से, मात्र प्लस आज्ञा। ठीक है, अब देखिए माँ तब, तय में से हमने री निकाल लिया, ऋषि वाला री, तो तय हो गया हमारा हलंत, री प्लस आज्ञा। अब देखो री प्लस असमान स्वर, आ हमारा असमान है, तो असमान स्वर बराबर री को क्या हो जाएगा, री के स्थान पर रे हो जाता है। अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, माँ आधा ता यानी हलंत वाला, रा हलंत लगाएंगे और आज्ञा। ठीक है, तो अब देखो अब हम इसको मिला के कैसे लिखेंगे, माँ और तय और रे। अब देखो तय के बाद कोई स्वर नहीं है, ठीक है, तो तय और रे मिलके आपको पता होगा हमारा त्रय बन जाता है, त्रय बन गया।
मात्र आ की मात्रा जोड़ देंगे इसमें, तो मात्राज्ञा हमारा मिलाकर बन गया मात्राज्ञा। ठीक है, अब हम देखो बच्चों लिरी का रूप देखते हैं। देखो इसको पढ़ते हैं पहले। जब लिरी के बाद लिरी को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो लिरी के स्थान पर लय हो जाता है। ठीक है, अब इसका हम उदाहरण देखते हैं, जब हमको ये समझ में आ जाएगा। लिरी प्लस आकृति ही। ठीक है, अब देखो इसमें हमको डायरेक्ट लिरी के स्थान पर लय करना है, तो इसलिए हमने लिरी लिख दिया प्लस असमान स्वर। आ हमारा असमान स्वर है। अब लिरी के स्थान पे देखो क्या हो जाएगा हमारा लय। अब देखो लय लिख देंगे हम लिरी के स्थान पे, लय आकृति ही। ठीक है, आधा लय है ये हमारा, इस पे हलंत हो रहा है। अब हम इस लय में आ को जोड़ेंगे तो हमारा ये पूरा हो जाएगा ला, तो पूरा शब्द बन गया हमारा लाकृति ही। इस प्रकार बच्चों आपको ये री और लिरी के उदाहरण समझ में आ गए होंगे। अब मैंने आपको ये चारों के उदाहरण समझा दिए, ई उ री लिरी। तो इन चारों के स्थान पर हमारा ये वे रे ले आदेश हो जाता है। बच्चों मैं अब आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। देखो ऐसे मैंने चार्ट बना दिया है यहाँ पर। ठीक है, ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वे, री के स्थान पर रे और लिरी के स्थान पर ले हो जाता है। इसको इस तरीके से याद कर लेना जो तुमको याद करने में सुविधा रहेगी। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे ये यण संधि कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए मैं कुछ आपको ये अभ्यास के लिए देती हूँ उदाहरण। अब इसमें ये तो संधि करने हैं, ये 4 शब्द हैं, इधर इनका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, अब इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।